जोहार। आज हम तोनिक माझे एगो नया विषय लेके आए हो, वह है भाषा, कोठा भाषा और लिपि समस्या। प्राय लोग हम इनसे पूछा करो थे जे कोठा भाषा की लिपि की है। हमने कहो कि भाई अपनी तो कोठा के लेखन देवनागरी में भे रहा है, तो अखन तो कोई अपन लिपि है ना। तो वो सब फिर सवाल दागो थी कि यदि कोई अपन लिपि कोठा के ना है तो स्वतंत्र भाषा कैसे बने। ये बहुत बार ऐसे सवाल हमसे पूछा गए है। हमें हर बार जवाब दोगे कि बताओ तो हिंदी तो अपन लिपि की, हिंदी की लिपि तो देवनागरी है, ये संस्कृत की लिपि है, और अंग्रेजी की लिपि की है। अंग्रेजी की भी अपन लिपि ना है, अंग्रेजी भाषा की भी लेखन तो रोमन लिपि से है। तो वो हिसाब है हिंदी की अपन लिपि ना है, अंग्रेजी की अपन लिपि ना है, तब तो दियो की भाषा नहीं मान लिया पाए। तो ये एगो बड़ा गुरकचवा सवाल है। तो ये बात के बेस भारे बुझे खातिर थोड़ा हम इनके भाषा और लिपि के संबंध है ये बात के जाने आया दरकार है। तो ये बात है कि भाषा के आधार ध्वनि है, चाहे जगह साड़ा जान जाए पारे। भाषा के आधार है साड़ा, और साड़ा के समुचित व्यवस्था से शब्द बनो है, और शब्द के से वाक्य, और वाक्य से कोनो भाषा के स्वरूप खड़ा हुआ। और ये साड़ा निराकार है, अगर कोई आकार ना है। साड़ा के सुनल जाए पारे, साड़ा के बोलल जाए पारे, साड़ा के मने याद रखल जाए पारे, मकिन साड़ा के देखल नहीं जाए पारे। ये एगो बड़का बात है, ये बड़का समस्या है। तो तैयो चूंकि अब बहुत तैयो भाषा जो है बहुत दिन तक यह रूप में चलते रहे। उच्चारण जगत से शब्द के साड़ा के उच्चारण कर गए। दूसर है जब उच्चारण भेले तो कुछ कान से सुनल गए, एक सुनवैया है जो कान से सुन ले और फिर ओकरा दिमाग में याद कर ले। तब तीन चीज मुख्य है, उच्चारण, श्रवण और स्मरण। और एक माज में भी एक तो और सवाल है संवहन, मतलब सुनवैया मतलब बोलवैया और सुनवैया के बीच के दूरी। मतलब यदि बोलवैया और सुनवैया के माझे खूब दूरी रहे, जैसे यहाँ कोई बोले आप 50 1 मील दूर पर कोई खड़ा रहे तो सुने नहीं पाते। तक खातिर जरूरी है कि भाषा के जहाँ तक सुनल जाए पारे वहीं तक भाषा की सारा के दौड़ रहा बोले कि जहाँ तक बोलल जाए पारे और जहाँ तक सुनल जाए पारे। तो एक चलते भी एक समस्या रहा। तो तैयो भाषा जो है मतलब यह श्रुति और स्मृति रूप में हजारों साल तक रहे। और देखबे कि पूरा के पूरा वैदिक साहित्य जो है वो श्रुति स्मृति पर आधारित है। तो लेकिन अब देखा चूंकि तीन चीज पर निर्भर करो वाले, उच्चारण पर, श्रवण पर और स्मरण पर। तब कि एक खातिर दरकार रहो है कि जो श्रवण उच्चारण अंग हो, उच्चारण अंग बिल्कुल हर चाहिए सटीक में स्वस्थ दुरुस्त होवे चाहिए, श्रवण अंग भी दुरुस्त होवे चाहिए, और स्मरण शक्ति भी बढ़िया होवे चाहिए। तब ना जो उच्चारण होता है ओकरा ठीक से सुनल जीते और वैसे ओकरा स्मरण करल जीते। यदि तीनों में केकरो में विकृति भेज जीते तो भाषा में विकृति होवे के संभावना बहुत रहो, भाषा विकृत भेज जीते। तो और ओकर मध्य में जो चौथा जी पॉइंट है, यदि आदमी बोलता है और कोई सुनवैया अगर सामने ना है तो देखबे कि वो तब भाषा के जो ध्वनि के विस्तार है, भाषा के विस्तार हमें ना करते, भाषा एक जगह से दूसरा जाए ना पाते। से कर देखबे कि तो उपनिषद वगैरह जो है उपनिषद उप मने निकट और सद मने बैठे, मने पास में बैठ के गुरुजी अपन चला के बतुअल थी। जे गुरुजी अपन श्लोक रच लो और अपन चला के सुने लो, उपनिषद से बन लो। तो यह तरह भाषा के ये है चलते रहे। तब है कि
से खातिर आदमी के बड़ी कठिनाई हो हले, भाषा के विकृति से बचाए खातिर बड़ी परिश्रम करे पड़ो हले। और आदमी और भी एक बात बुझला कि स्मरण के भी एक सीमा हो गए। आप यह बात से अनुमान करा कि अकेला ऋग वेद जो है ओकर में 10,000 11,000 ये है ऋचा है। अब है कि एक आदमी के क्षमता ना है वो पूरा के पूरा याद करे के, यदि क्षमता है भी तो देखबे कि बहुत परेशानी के सबब है, बहुत परेशानी कारण है मैंने भाषा के ये करना, विकृति की संभावना बहुत रहो। तब दिमाग में बराबर से रहो कि भाषा के कैसे मतलब विकृत माने का मूल स्वरूप में रखल जाए, पर का बात रहो। तो यह चक्कर में और यह परेशानी के कारण से, चूंकि पहले कह लियो कि भाषा के आधार है सारा जो निराकार है, तब उस सारा के आकार जे चेष्टा करल गए और वह आकार माने एक सिंबल जे कोशिश करल गए जो सारा है ओकरा मतलब ओकरा सारा चिन्ह बनवल गए, वह बनले माने बाद में ओकरा लिपि लिखल गए। तो इस हिसाब से हर भाषा के अपन सारा है, हर भाषा का अपन ध्वनि है, तो सही हिसाब से हर भाषा के भी अपन सारा चिन्ह होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है मतलब दुनिया में जितना भाषा है उस हिसाब से तो हर भाषा का अपन लिपि चिन्ह होना चाहिए, अपन सारा चिन्ह होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि देखिए कि प्राय जितना भाषा है ओकर जो अधिकांश जो ध्वनि है, अधिकांश जो सारा है वो लगभग समान है गोटे दुनिया में। जहां तक भाषा है गोटे दुनिया की भाषा में, जैसे मान लें अंग्रेजी में ए है तो हिंदी में अ है, अंग्रेजी में बी है तो हिंदी में ब है। तो वैसने जो है तो देखिए कि समान जब बात भी ऐसे समस्या एक समान जब भाषा हो मतलब एक जब ध्वनि की समानता रहो है तब एक मतलब एक लिपि में कई भाषा के लेखन शुरू हो गए। यदि देखिए कि आखिर हम पहले बतवा लियो कि संस्कृत की लिपि देवनागरी है, लेकिन बाद में देखिए कि देवनागरी में लेखन जो है अभी बहुत सारा भाषा क्या हुआ है। देखिए कि झारखंड के जितना भाषा है जनजातीय से लेकर गैर जनजातीय सभी भाषा के लेखन देवनागरी में हुआ है। तो नेपाली के लेखन देवनागरी में हुआ है, कोंकणी के लेखन देवनागरी में हुआ है, इस तरह के बहुत सारा भाषा के लेखन देवनागरी में हुआ है। एक पीछे वजह यह है कि चूंकि देवनागरी लिपि में हमारे सारा के जो मतलब अभिव्यक्ति भेजा है, तो ये हिसाब है तब है कि सवाल है कि जब विकास भे गए लेकिन हर भाषा के जो ये है अपन लिपि हर चाहे ये बात मैंने आदमी की रहो है कि भाई जब हमारा अपन भाषा है तो हमारा अपन लिपि हर चाहे, ये बात मैं वजह कि सब कॉन्शियस में आदमी का हल रहा है शुरू से। अभी देखिए कि झारखंड में लिपि के मोटा मोटी विषय किस्म का आंदोलन चल लो। सबसे पहले संताली भाषा की लिपि बन लो, तन्मय रघुनाथ मुर्मू बनवल थी और चिकी, और ओकर बाद बन लो हो भाषा के वाराणचिती, तकर पेछू कुड़ुक भाषा के भी प्रयास कर गए ओकर से बन लो तोलंग सिकी। इन्हें देखिए कि कुरमाली भाषा भी अपन एक लिपि बनवाला थी, ओकर नाम है कुरमाली चिस या कुरमाली लिपि। तो यह लेता है खोटा क्षेत्र में भी प्रयास कर गए, खोटा भाषा हो प्रयास कर गए कि भाई अपन लिपि हो, कि भाई एक अपन भाषा है स्वतंत्र भाषा है तो अपन लिपि हो, ये सोच करके कुछ आदमी सब प्रयास करती है। में हमारे याद है कि जहाँ तक जानकारी हुई है कि 86-87 के आसपास हमारे दिनेश दिनमणि से भेंट भेल तो वो लिपि बनने की चेष्टा कर थी। बाद में तो डॉक्टर नागेश्वर महतो जो चार्ज किया थी वो भी लिपि बनवला थी जगह नाम है खोटा लिपि। और चूंकि पहले ये बात के जाहिर है कि खोटा के संबंध भारत के प्राचीन लिपि खरोष्टी से रहो है, तो ओकरे आधार पर बनने की चेष्टा कर थी नागेश्वर महतो एक खोटा लिपि। लेकिन खोटा लिपि पर अभी हम विशेष बात न कह पाओ। तो और है कि अब सवाल यह है कि जब भाषा में लिपि बन गए खोटा के आप चेष्टा में कोशिश भी कर गए, सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर थी, खोटा के लेखन भी शुरू होने लगले इसमें क्या नाम है खोटा लिपि में। तब सवाल है कि भाई ये खोटा लिपि के अपनावे के या नहीं अपनावे की बात अभी बड़ा गर्म सवाल है खोटा जगत में। कुछ आदमी सबके कहना है कि भाई अपन स्वतंत्र भाषा खोटा है, खोटा लिपि होनी चाहिए। लेकिन अगर ये बात की हम इनके ये करे है कि
भयानक है ये बात की हमें करक है कि भाई कोठा यदि अपन एगो लिपि अपनावल जाए तो ओकर से की हानि होते और की लाभ होते और अखनी जो हमने जकर से लिखे देवनागरी में लिखल हमने के भय रहा है ओकर से की लाभ होते और की हानि होते ये हमन के विचार करे दरकार है। अब देखा बात है कि अखनी हमन के लेखन देवनागरी में भय रहा है। अब पहले एक पर चर्चा करल जाए कि भाई देवनागरी लिपि के लेखन से हमने की फायदा है। सबसे पहले बात ये जानने की चाहिए कि हमने की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है तकर लिपि देवनागरी है और मोटा मोटी गोटा देश में देवनागरी के आदमी जानो होते पढ़ो होती और यदि खोटा के लेखन देवनागरी में अखन हावो है तो कम से कम बुझे ना बुझे खोटा के तो देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ल जाए पारे, आराम से पढ़ल जाए पारे। फिर यदि पढ़े पारते तो पैसू समझे की भी चेष्टा करते, ये सीधा सा बात है। और खोटा भाषा के मतलब प्रक्षेपण राष्ट्रीय स्तर पर तो हुए पारे आराम से, किले की सबको देवनागरी लिपि जान होते, सबको से परिचय है देवनागरी लिपि से, तो इस हिसाब से हवे पारे। तो सवाल ये है कि एक तो पहला लाभ है कि देवनागरी लिपि लेखन से, और ये है दूसरा बात है कि आप मान लीजिए फायदा दूसरा है कि भाषा से ये है, भाषा के जो प्रचार प्रसार है तो भाई जैसे देखते कि हमने के बच्चा सब जो पढ़ो स्कूल में, आज स्कूल के सिलेबस में भी पाठ्यक्रम में भी शामिल करल गए है। यदि अब पहले से हमने के बच्चा सब दो लिपि जानो थी, एक रोमन दूसरा है कि देवनागरी। यदि खोटा के परिचय बच्चा सबसे देवनागरी लिपि के माध्यम से करावल जाए तो भाषा के लर्निंग जो प्रोसेस है, सीखे के जो प्रक्रिया है ओकर में बाधा ना आए थे। लेकिन बच्चा पहले से जानो है देवनागरी लिपि तब खोटा पढ़े में दिक्कत ना आते। लेकिन यदि वो नावा लिपि ओकर में डाल जाए, खोटा के लेखन नया लिपि से करल जाए तो हमारे जहाँ तक विश्वास है कि पहला नंबर तो अरुचि पैदा होते खोटा के प्रति। खोटा के सुबह पढ़े ना खोजते किले कि पहले से दो लिपि ओकर पास है, तीसरा लिपि जब पढ़ पढ़ते बोझा बेचे थे बच्चा के, तब हमारा बुझाए कि बस्ता छोड़ के भागे पारे बच्चा स्कूल से, अब पढ़ते नहीं। अब होते ना यदि खोटा के एक दोसर लिपि से मतलब रखल जाए, मैंने खोटा भाषा के यदि दोसर लिपि दिल जाए, पत्र पत्रिका पर बहरावल जाए तो हमारा लगता है कि भाषा अपन क्षेत्र में सिमट के रह जाती, सिर्फ अपन चूचे अपन क्षेत्र में जो खोटा भाषा के जो क्षेत्र है 31,000 वर्ग मील बस उन्हें तक सिमट के रह जाती किले कि ओकरा में भी हमारा बुझाया कि कमी हो पा रहे। बहुत से खोटा भाषी सिर्फ लिपि सीखे के चलते खोटा नहीं पढ़ते, ये खोटा तरफ रुचि पर घेर जीते। जैसे देखते हमने सब उर्दू बच को ही उर्दू हमें खूब बढ़िया प्रयोग करिए, मगर उर्दू के मैचर हमने पढ़े ना पा रहे किले क्यों करे अलग लिपि में उर्दू लिपि में निकल जाए। यदि देवनागरी में निकल जाते तो हमने आराम से पढ़ते नहीं उर्दू के। आज जो है से खातिर भाषा के जो लर्निंग प्रक्रिया है, भाषा के जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वो करने में बाधा उत्पन्न होते यदि दूसरा लिपि वो रखल जाए तो। और जैसे देखते कि अभी रह लोग ये देवनागरी कर बात प्रोस्टी ये खोटा लिपि की बात, यदि खोटा लिपि अगर देल जाए बच्चा के तो पहले नंबर तो खोटा में जो लिपि है बड़ा इनकम्प्लीट है। और मतलब हम नागेश्वर जी सुने होता तो कुछ सोचते थे कि मैंने कमेंट टिकना भी डाले, मगर है कि हम देख लिए, हम जानकारी भी ले लिए कई ऐसा शब्द है जगह बढ़िया से लेखन हवे नहीं पा रहे। तो अच्छा कुछ वो आदमी सब इस भी समस्या पैदा करो थी, इस भी सवाल खड़ा करो थी कि देवनागरी में भी बहुत ऐसा सारा खोटा के है जे ओकर में ओकर सारा चिन्ह ना है। लेकिन ये बात भी जान ला कि गोटे भाषा के जो विकास की प्रक्रिया है ओकर में माने वाले बात आर्बिट्रेशन यादृच्छिकता सबसे प्रमुख चीज है। मतलब देखिए कि भाषा में छूछे माने वाले बात सीधे माने वाले बात चला लो, चाहे वो शब्द ध्वनि स्तर पर हो। मान ला कि हमने यहाँ ध्वनि के चिन्ह हमने असाड़ा के चिन्ह हमने बनवल लिखो ही देवनागरी में, सबके पता हो वैसने, लेकिन वह असाड़ा है अंग्रेजी में मतलब ए लिखल जाए, साड़ा देखे है मतलब ध्वनि चिन्ह अलग अलग भेजाए तो से हिसाब से वहां तो छूछे मान ले गए कि भाई हमारा असाड़ा ऐसा रहता तो ध्वनि में भी माने की बात रहो। जैसे शब्द स्तर पर देखबे हमने बोलो है कमल, कमल के मतलब की भेले,
कमल कहले तुरंत दिमाग में बिंब खड़ा हुआ है कि पोखर में जो फूल फूल हुआ है वो है कमल। अरे मैंने बुझा गई। तब फिर भाई सवाल है कि कमल ये कहे कमल कहल गए ओकर पीछे की तब पिता है कोई तब तो है ना। यदि ओकरा शरीफा कहल जीतले शुरू है तो शरीफा भेज दिलक नहीं। शरीफा मैंने कम जब पोखरिया में फूलो है सालू फूल ओकरा कहल जीतले कि भाई शरीफा है मैं कमल के लिए कहल गया कोई पीछे लॉजिक ना है। सही हिसाब है तो कुछ ऐसा सारा है जकर सचमुच में देवनागरी में ओकर चिन्ह ना है मकिन मान लेल जाए और ये आधार पर कुछ चलो जाए जैसे बहुत ज्यादा ना है एक दूसरे ऐसा सारा है जब मतलब है ध्वनि चिन्ह ना है। तो देखबे कि इस तरह से हमने जो देवनागरी के जो अपनावल है ओकर में पीछे हमने कई तर्क है कि भाई एक अभी जो भाषा के विकास की प्रक्रिया में सर्वाधिक मतलब उपयुक्त और व्यवहारिक लिपि है देवनागरी। और एक बात तो जान ला एक बार सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदी की भाषा के विकास के लेकर के बोलो थी कि यदि कोठा के लेखन रोमन नहीं हिंदी के लेखन यदि रोमन में करल जाए तो एक विश्व फलक पर पहुंचावल जाए पारे कोठा हिंदी के शेरक में हम एक पक्षपाती कुछ एक मतलब अर्थ के अनर्थ मत लिया मैंने हम चाहेंगे कि यदि विश्व फलक पर कोठा के पहुंचावे है तो एक अंतर्राष्ट्रीय लिपि देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय लिपि जो है अंग्रेजी है माना चाहे नहीं माना अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा ये है तो अंग्रेजी है और लिपि भी जो रोमन लिपि है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा मोटी हो गए। तो यदि रोमन में लिखल जाए कोठा के तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आराम से पहुंचावल जाए पारे। तो एक पीछे जो दृष्टि है ओकर पीछे यदि नोहरी जी के चाहे सुभाष बोस के कहल जाए कि सबके मतलब संस्कृति विरोधी बात बयान है या भाषा विरोधी बयान है तो एक हम क्योंकि लेकिन वो सब के दिमाग में भाषा के विकास है कि भाषा कैसे विकसित होते है। भाई भाषा हमारे हो हम माध्यम जो भी हो जिस माध्यम से भी भाषा विकसित होवे तो एक पीछे वो सब की मानसिकता रहो वाले। एक बात हमें तो एक बड़ा बढ़िया उदाहरण हम तुम्हारे सामने पेश करो खोजो ही बच्चर हमारा ठीक से याद ना है बोकारो भतुआ में एक सम्मेलन भेल है कोठा सम्मेलन ओकर में हुआ के एमडी ये साउथ इंडियन रहा है दाखिल गेल है मुख्य अतिथि रूप में। सवाल है कि न वो हिंदी जाने बेचारा ना अंग्रेजी जाने न हिंदी जाने ना क्या नाम है हिंदी पढ़े पा रहे ना बोले पा रहे कुछ अंग्रेजी बोले। तब सवाल है कि ओकरा कोठा कैसे बोल जाए है तो कोठा के सम्मेलन तब है कि ओकरा एगो एक पेज में कोठा के भाषा के रोमन में लिखे दे दिलती वो आराम से एक पेज के पढ़ ले कि हम तोहनी के बीच में लियो बड़ी बेस लगलो तोहनी भाषा आंदोलन चला रहा ये बहुत बढ़िया बात है हमारा हमर से जे मदद होता है हम तोहनी के करबो ये सब बात मतलब और बहुत मजेदार बढ़िया से एक चमत्कार देखा कोठा के आराम से एमडी साहब जे तमिल भाषी रहे वो और अंग्रेजी भाषी रहे वो आराम से कोठा के पेट गले चमत्कार का हकीकत है तो लिपि की चमत्कार है। आप वहाँ आदमी गड़गड़ा के ताली बजा दिल थी कि हाँ भाई कोठा मैंने हम इनके एमडी जैसे कोठा भी बोलू है। तो हमारे कहने का मतलब है कि बहुत लिपि के भाषा के विकास यदि करे खोजो हाँ भाषा के विकास यदि समुचित विकास हो तो अखन जो कोठा के लेखन देवनागरी में भेज रहा है वो मोटा मोटी ठीक है। और यदि और भविष्य में हमारे विचार से यदि अगर आर दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यदि लेगे चेष्टा हवे तो रोमन में लिखना भी कोनो बात ना है। जैसे देखबे कि संथाली भाषा है तो अभी कई लिपि में लिखल जाए है तो भाषा संथाली। जैसे देखबे कि बांग्ला में संथाली लेखन हुआ है और चिकी में संथाली लेखन हुआ है देवनागरी में लेखन हुआ है। तो इस तरह से कई भाषा में ओकर लेखन भेज रहा है मगर भाषा तो संथाली है। भाषा के विकास में कई बाधा तो भेले न खाली एक छूछे एक स्वाभिमान के बाद कि भाई हम अपन भाषा के ये अच्छा बहुत आदमी सवाल खड़ा करो कोई दिन में 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर तो अपन लिपि चाहिए कोई जरूरी ना है। अगर वैसे होते रहे तो हिंदी के तो खुद अपन लिपि ना है बहुत ऐसा भाषा का अपन लिपि ना है मगर 8वीं अनुसूची में शामिल है तो ये कोनो बाधा के बात ना है। हमारे विचार से कोठा के अभी जो लेखन देवनागरी से भय रहे ओकरा यथावत रहे दिख चाहिए।